Hello students, good morning. Today's topic is electric potential at any point due to an electric dipole. मतलब क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो फाइंड आउट करना है. So let's see the diagram. First of all, consider an electric dipole. As we know, electric dipole mean two equal and opposite charges separated by a certain distance. So here we consider two equal and opposite charges minus q and plus q. They are separated by a distance 2a. So if we consider any center point O here, then from A to O and O to B, the distance remains same, that is A. क्योंकि ये पूरा distance कितना है 2a है. अगर हम उसका मिड पॉइंट कर देंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a. अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी क्या हो जाएगा a डिस्टेंस. तो अभी हमने किसी पॉइंट p पे फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे जो ये चार्जेस हैं उनका कितना पोटेंशियल है, उनकी कितनी स्ट्रेंथ है. तो उसके बाद हमने क्या किया, पी ओ को ज्वाइन कर दिया. फ्रॉम ए टू पी द डिस्टेंस इज सपोज r1. फ्रॉम P to B द डिस्टेंस इज R2. और आप सेम यही डिस्टेंस भी लिख सकते हो AP और BP. फ्रॉम O to P द डिस्टेंस इज R. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. यहाँ पे एज वी नो जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस. सो इफ हियर द चार्ज इज माइनस q, देन V1 is 1/4 pi epsilon naught minus q upon the distance is PA. So we put the value. Here is minus sign because we are taking the charge minus q. Similarly for plus q, the potential will be V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon the distance, and from this charge the distance is PB. So the net potential will be V1 प्लस V2. दोनों को हम ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद ये टर्म माइनस में, इसको आप पीछे भी लिख सकते हो, प्लस वाली को आगे लिख दो. अब उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ एनी टू परपेंडिकुलर्स AM एंड BN ऑन OP. हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए. उसके बाद हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है OM एंड ON. अब ये दोनों वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम ही होगी. अगर हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस साइड इज़ गिवन, तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होता है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, दिस साइड इज़ गिवन, दिस इज़ बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर. तो जो साइड हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम ऊपर रखेंगे. दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज. तो हमने ये साइड फाइंड आउट करनी है OM एंड दिस साइड इज़ गिवन OA. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा. तो हमारे पास OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A cos theta. Similarly we can find the value of ON. Same, this is a perpendicular, this is the base, this is the hypotenuse. It means this value is also A cos theta. Now if we can say in case of length of the dipole is very small as compared to the distance r, अगर जो dipole है उसका जो distance है वो बहुत ज़्यादा small है as compared to this value r, तो इट मीन जो AP है उसकी वैल्यू किसके अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी, PM के इक्वल हो जाएगी. और अगर हमने PM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास वैल्यू की होगी PO प्लस OM. तो इट मीन PA किसके इक्वल है, PO प्लस OM. PO की वैल्यू कितनी है R, OM की वैल्यू कितनी थी A cos थीटा. तो हमारे पास PA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R प्लस A cos थीटा. अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है PB की. सेम, अगर डाइपोल शॉर्ट है तो PB किसके इक्वल हो जाएगा, PN के इक्वल होगा. अगर PB PN के इक्वल है तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है P2N. हमें पूरी वैल्यू पता है, ON की वैल्यू पता है. अगर पूरी PO में से अगर हम ON माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू हो जाएगी, PN की. तो इट मीन हम लिखेंगे PB इज इक्वल टू, पूरी वैल्यू कितनी है R, उसमें से माइनस क्या करेंगे, A cos थीटा. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, PB R माइनस A cos थीटा. दोनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे. पुट करने के बाद बाय टेकिंग एलसीएम A माइनस बी, A प्लस बी, A प्लस बी, A माइनस बी का फॉर्मूला आता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे माइनस वाली टर्म है तो प्लस वाली आ जाएगी. हेयर इज़ माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस की टर्म आएगी. बट बाहर माइनस होने के कारण इंटरनल ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस. अब माइनस आर प्लस आर तो कैंसिल ही हो गया. A cos थीटा प्लस A cos थीटा कितना हो जाएगा, 2A cos थीटा.
एज वी नो 2a/q क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया p। नाउ देयर आर टू स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस इज व्हेन पॉइंट p लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अगर जो पॉइंट p है वो एक्सियल पॉइंट पे लाई करेगा तो वहाँ पे एंगल कितना होगा हमारे पास, ऑब्वियसली 0 डिग्री। हमने किया था एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द डाइपोल। और इक्वेटोरियल पॉइंट का कौन सा होता है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर पॉइंट p एक्सियल पॉइंट पे लाई कर रहा है तो वहाँ पे एंगल थीटा कितना हो जाएगा 0, और cos 0 कितना होता है 1। तो cos 0 अगर 1 है तो वहाँ पे हमारे पास v एक्सियल पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1/4πε0 p/r² व्हेन a इज़ वेरी वेरी लेस देन r। सेकेंड पॉइंट इज ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है आपको, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपने ये आर्टिकल वहाँ पे करना है। तो अब देखो हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड आउट करना। अभी बताया था इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है, जो डाइपोल के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0। अगर हम cos 90 को 0 पुट करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इट मीन ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है 0। आपने याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।